और नीरज मेरे सहयोगी बाली से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैंग्रोव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और इसके बाद क्या कुछ चर्चा होगी यहां पर इस कार्यक्रम में? देखिए, यहाँ कोई आधिकारिक तौर पे चर्चा होने वाली नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है पूरे G20 का और दुनिया के बाकी देशों का, और उस पे एक संदेश देने के लिए यहाँ तमाम नेताओं को लाया गया है G20 के अध्यक्ष की तरफ से, यानी जोको विडोडो, जो कि अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से। और मैंग्रोव का बहुत योगदान है जलवायु में। अगर आपको बेहतर करना है, जलवायु को बेहतर करना है, जलवायु में जो परिवर्तन नकारात्मक तौर पे हो रहे हैं, अगर उसमें सकारात्मकता की ओर बढ़ना है तो बहुत बड़ा योगदान होता है मैंग्रोव वन का, मैंग्रोव पौधे का। तो उसी के लिए जो बाइडन को आप देख सकते हो, जो बाइडन जिस समूह में बैठे हैं, जिस ग्रुप में बैठे हैं, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, इमैनुअल मैक्रों के बगल में बैठे हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और जो बाइडन को देख सकते हैं, 1.5 घंटे ये कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ है। और 1.5 घंटे कार्यक्रम में देरी की वजह यह है कि पोलैंड पर जो हमला हुआ है मिसाइल से, उस पर G7 के और NATO नेताओं की यहाँ बैठक हो गई। G7 के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और इसीलिए बैठक बुला ली जो बाइडन ने, क्योंकि एक बड़ा मसला है। पोलैंड में पहली बार रूसी मिसाइल पहुंचा है, जो पोलैंड का दावा है। और एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दीजिए, मैंग्रोव कार्यक्रम का स्थल है, अंटीला कहते हैं, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसी के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, अभी तक चीनी राष्ट्रपति और रूसी विदेश मंत्री हमें नहीं देखने को मिले हैं। हो सकता है वो आने वाले होंगे, लेकिन अभी नज़र नहीं पड़ी है मीडिया के कैमरों की। लेकिन जो बाइडन को आप देख सकते हो, और जो बाइडन जिस ग्रुप में बैठे हैं, अभी आप जैसे कैमरा पीछे जा रहा है, जूम आउट हो रहा है, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ग्रुप में बैठे हुए हैं जिस ग्रुप में जो बाइडन है। बाएं साइड, कैमरे के बाएं साइड आप जो टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, बाएं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रों से चर्चा करिए। जो कैमरा पैन कर रहा है, अभी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखेंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ वह जोको विडोडो फ्रांस के राष्ट्रपति के बगल में बैठे हुए। तो एक दो समूह में बैठे हुए हैं नेता, और ये सेल्फी ली जा रही है जोको विडोडो के साथ। एक G20 के मेहमान देश हैं, उनके नेता की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.5 घंटे देरी हुई है, लेकिन पोलैंड का भी इफेक्ट इस कार्यक्रम पे दिखा है। 1.5 घंटे देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। आज 8 देशों के नेताओं से इनका कार्यक्रम है मिलने का, लेकिन अब उसमें बदलाव हो सकता है, समय में बदलाव हो सकता है। कितने नेताओं से मिलेंगे अभी ये तय नहीं है, क्योंकि G7 के नेताओं की बैठक हुई है, NATO देशों के नेताओं की बैठक हुई है। जो बाइडन के नेतृत्व में जो बाइडन ने बयान दिया है कि अभी इसकी जांच करेंगे। पोलैंड पे जो हमला हुआ है, पोलैंड का जो दावा है, पोलैंड NATO का सदस्य है, 30 सदस्य देश है NATO में, और किसी सदस्य देश पर अगर हमला कोई देश करता है तो NATO की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जवाब दे। यूक्रेन NATO का सदस्य देश नहीं है, इसलिए यूक्रेन बार बार NATO का सदस्य बनने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन इसलिए NATO के सदस्य उसकी तरफ से पूरी लड़ाई नहीं लड़ रहे, डायरेक्ट लड़ाई में नहीं है, क्योंकि NATO का सदस्य यूक्रेन नहीं है। लेकिन पोलैंड NATO का सदस्य है, और अगर पोलैंड पे हमला हुआ है और अगर रूसी मिसाइल से हमला हुआ है और इसकी पुष्टि होती है तो NATO को जवाब देना होगा। यहाँ बैठक की वजह से ये 1.5 घंटे कार्यक्रम देरी से शुरू जरूर हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं। और आज तीसरा सत्र है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, G20 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा सत्र है। उस सत्र में हिस्सा लेंगे। थोड़ी देर पहले आप पूछ रही थी कि मैंग्रोव कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया। मैंग्रोव एजेंडे में भी है G20 सम्मेलन के। क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बार बार बात होती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण में, वातावरण में बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है। उसके खिलाफ अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो मैंग्रोव वन का विस्तार करना होगा, विकास करना होगा। पश्चिम बंगाल में भी, भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे विशाल मैंग्रोव वन है। और यहाँ जो बाली का जो हिस्सा है, अंटीला स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसके नीचे तमाम नेता मौजूद हैं और हो सकता है इन्हें मैंग्रोव वन भी दिखाया जाए। यहाँ अभी बैठे हुए हैं 2 समूहों में तमाम नेता बैठे हुए हैं, कुछ नेता आने बाकी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तक नहीं पहुँचे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव अब तक नहीं पहुँचे हैं। कार्यक्रम में देरी हुई है, प्रधानमंत्री भी देर से पहुँचे क्योंकि कार्यक्रम में देरी हुई है। अब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव होता है। 45 घंटे का कार्यक्रम तय किया गया था,
G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री का, और इस दौरान 8 बायलैटरल मीटिंग्स तय की गई थी। कल अमेरिकी राष्ट्रपति से उनके तमाम विषयों पर बातचीत हुई है, लेकिन वो बायलैटरल टाइप की मीटिंग नहीं थी, पूल साइड मीटिंग होती है। आप खड़े खड़े बात कर लेते हैं साइड में 2 से 4 मिनट, जो हमें ऑफ रिकॉर्ड जानकारी दी गई है, लेकिन बातचीत हुई है विभिन्न मसलों पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी आज पहली बायलैटरल मीटिंग इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से थी, लेकिन उसमें देरी हुई है। अब देखना होगा कि तीसरे सत्र के बाद, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे है, क्या तीसरे सत्र के बाद वो बैठक शुरू होती है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे, कैमरा पर्सन अनिल कुमार से अनुरोध करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाएं, जो उस ग्रुप में बैठे हैं जिसमें बाइडेन भी है, दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के नेता बैठे हैं। दूसरी तरफ एक और समूह आपको दिख रहा होगा जिसमें G20 के बाकी देशों के नेता मौजूद हैं। 2 समूह बनाया गया है इस मैंग्रोव कार्यक्रम के लिए। अंटीला में जहां तमाम नेता मौजूद हैं, वहां 2 समूह बनाया गया है, और इस समूह में एक तरफ बाइडेन, एक तरफ मोदी, एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जोको विडोडो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, वो बारी बारी से दोनों समूह के बीच में जाते हैं। हालांकि कोई खास कोई प्लान तरीके से नहीं बनाया गया कि यहाँ कौन बैठेगा, वहाँ कर, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उस तरीके से बैठाया जा रहा है। जो बाइडेन देरी से पहुंचे, अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने बाइट भी दिया है, जानकारी भी दी है G7 की बैठक के बाद, कि जो भी जांच में पाया जाएगा उसके बाद एक सामूहिक तौर पे फैसला करेंगे G7 के सदस्य कि आगे क्या करना है। और नेटो का जो फैसला होता है उसमें G7 के सदस्य देशों के फैसले का महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण निर्णय G7 के नेता करते हैं, और G7 में भी अमेरिका का फैसला सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। G20 में G7 के सभी नेता मौजूद हैं, कुछ अभी तक नहीं पहुंचे हैं और कुछ पहुंचने वाले। ये काफिला देख रहे, बारी बारी से काफिला आता है और नेता पहुंचते रहते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन पहुंच गए हैं, और एक ये दूसरे सदस्य देश की गाड़ी पहुंच गई है मैक्सिको, दूसरे सदस्य देश की काफिला पहुंचा है। देखना होगा कौन इसमें मौजूद होता है, आपको बता दें। और G20 को लेकर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, संयुक्त बयान जारी किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कमेंट को उठाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है। अंतिम तौर पे उस शब्द को लिया जाता है कि नहीं, देखना होगा। लेकिन भारत को उपलब्धि हासिल हुई है G20 सम्मेलन में। यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों का दबाव था कि वो रूस को जिम्मेदार ठहराएं वॉर के लिए। कुछ देशों का मानना था, जैसे रूस का कहना था कि वो यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो मध्य मार्ग वाले देश थे उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का चयन किया जाए ताकि किसी को जिम्मेदार न ठहराते हुए ये युद्ध का काल नहीं है ये कहा जाए। और अब जो है वो स्टेटमेंट, वो कम्युनिक, वो संयुक्त घोषणा पत्र लगभग स्वीकार कर लिया जाएगा, इस बात की उम्मीद है। और भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, भारत ने इसमें लीड लिया है कि आप कहिए अपने स्टेटमेंट में कि यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है ये युद्ध का काल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO में जो बयान दिया था पुतिन के सामने, जब पुतिन भी अचंभित हो गए थे उस बयान से कि ये एरा ऑफ वॉर नहीं है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंटीला के नीचे बैठे हैं जो बाइडेन के साथ, और अगर G20 में वो घोषणा पत्र, वो कम्युनिक स्वीकार होता है तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर बात किया जाए G20 के टेक अवेज की, दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें क्या मानेंगे G20 की इस बाली के बैठक की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैंडशेक होता है। 3 साल के बाद 2019 के नवंबर में अंतिम बार दोनों नेता, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे और तब हैंडशेक हुआ था, आमने सामने हुए थे। पिछले 3 साल में कई मंचों पर दोनों नेता आए हैं लेकिन हैंडशेक नहीं किया है, बातें नहीं की हैं। लेकिन कल जो डिनर आयोजित किया गया था गरुड़ विष्णु केनका में, जो एक जहां गरुड़ की विशाल प्रतिमा है, विष्णु की विशाल प्रतिमा है, वहाँ हैंडशेक हुआ। और हो सकता है आने वाले दिनों में जो गर्माहट, जो कड़वाहट पैदा हुई है भारत और चीन के रिश्ते में, वो खत्म हो आने वाले वक्त में। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं भारत और चीन के रिश्ते के बीच में जिन्हें सुलझाना बाकी है। और एक तस्वीर, खास तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ G20 के नेताओं को देख सकते हैं। जो बाइडेन, जोको विडोडो, PM नरेंद्र मोदी अभी पीछे से जुड़े हैं। बाकी जो बाइडेन से जोको विडोडो बातचीत करते हुए, कार्यक्रम में देरी हुई थी, अब आगे किस तरह से कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा
और इसके अलावा न सिर्फ G20 के कार्यक्रम, जब आप इस तरह के मंच पर पहुंचते हैं दुनिया के ताकतवर देशों के नेता, तो दूसरी कई बैठकें भी होती, कई बायलैटरल मीटिंग्स होती है और उन बायलैटरल मीटिंग्स में आपको अपने देश की नीति तय करनी होती है, द्विपक्षीय संबंधों को तय करना होता है। और ये देखिए जाहिर सी बात है, मैंग्रोव इवेंट के बारे में बताते हुए जो बाइडन को जोको विडोडो लीड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप तस्वीरों में देख रही होंगी। और मैंग्रोव वन को दिखाने का कार्यक्रम है, तमाम